गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके इस प्रथम क्लास में। 30 दिन के इस चैलेंज वाले क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम क्लास में वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। टॉपिक नंबर 1 सिलेबस के अनुसार, जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था सिलेबस वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा और कैसे कैसे सिलेबस पढ़ना है, कितने नंबर किधर से आता है, उसमें सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किस तरीका से अध्ययन करना है। वास्तविक संख्या को 4 भागों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे 4 भागों में। पहला है एक्सरसाइज 1.1, आपकी किताब के अनुसार, बुक के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बाकी को फोकस नहीं करना है, एग्जाम उसी के दृष्टिकोण से चलेगा। 1.2, 1.3 और 1.4। 1.1 में आपको पढ़ने हैं एलसीएम एंड एचसीएफ या एचसीएफ एंड एलसीएम। 1.2 इसी का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब इसमें संख्याएं कम होती है, उसमें संख्याएं ज़्यादा होती है, 2 होती है, 3 होती है, इस तरीक़ा से। और 1.3 में आपको पढ़ना है क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का संपूर्ण अध्ययन 1.3 में। 1.4 में आपको पढ़ना है शांत और अशांत, शांत और अशांत। शांत का मतलब दोस्त और अशांत का मतलब दुश्मन। दोस्त और दुश्मन से यदि आप अध्ययन करते हैं ना, तो शांत और अशांत को ऑब्जेक्टिव में हो जाए या 2 नंबर वाले प्रश्नों में आ जाए, बहुत ही आसानी तरीका से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्त के रूप में बताएंगे उस टाइम कि कौन सी संख्याएं दोस्त होती है हमारा, कौन सी संख्याएं दुश्मन होती है, समझेंगे, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले एचसीएफ का। एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ निकालने की यानी कि बनाने की, उसको सोल्यूशन करने की 4 विधियां होती है, जिसमें पहला है भाग विधि, भाग विधि। दूसरा हुआ गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और तीसरा है आपके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। चौथा है सूत्र विधि, सूत्र विधि किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सूत्र विधि किताब में नहीं मिलेगा, एक फॉर्मूला तो दे दिया पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो अपने तरीका से कुछ जोड़ करके पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है, लॉजिक से पढ़ना है। ठीक है, तब अच्छा मार्क्स आप ला पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग विधि से। भाग विधि वही घिसा पीटा सवाल की तरह हो जाता है। भाग विधि बचपन में पढ़े होंगे, जैसे 12 और 18 की यदि हम बात करें तो 12 डिवाइड बाई 18 इस तरीका से नहीं पढ़े थे। 1 बार में हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 2 से हो जाएगा 12, ये कट गया। कहने का मतलब किससे कटा, 6 से, तो एचसीएफ का मान कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत, भाग विधि क्लियर। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, तो गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड विषय हटा लेते हैं ना, क्योंकि जगह रहेगी तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। गुणनखंड विधि के लिए दूसरा विधि गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी रहेगी उसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से क्या हो जाएगा बुआ, बोलो, कमेंट करो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, 6 हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से इसको 2 से लगाएंगे क्या होगा 9, 3 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 3। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको निकालना क्या है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो उसको बाहर निकाला जाए। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 है, दोनों में कॉमन 1 बार आएगा, 3 है, दोनों में कॉमन 1 बार आएगा। आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 यानी कि 6। कोनो दिक्कत है इसमें, समझ में आया, बोलिए यस, यस बोलिए। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया, हम संतुष्ट हैं। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे, कोनो दिक्कत नहीं। अब तीसरा है यूक्लिड विभाजन विधि, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट भी आए, इसको तो पढ़ना ही है, रिवीजन करना ही है, इसके बिना समझ लीजिए आपका 2 नंबर छूटने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में इससे फिक्स होता है। यूक्लिड विभाजन विधि होता क्या है, बनाते कैसे हैं, तो इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है,
जैसे 12 और 18 के बारे में यदि हम बात करें तो यूक्लिड विभाजन विधि से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाग विधि से इसको सोल्व कर लेना बगल में, जैसा कि अभी अभी बताए थे। 6 बचेगा, 6 से 12 में भागा देंगे, 2 से क्या हो जाएगा 12, यानी कट गया। अब इसी चीज को वो बचपन वाले बात याद कीजिए। क्या आपको याद है कि भाग को चेक करने के तरीका लगाते थे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस में लिखते थे शेष, याद है? चलिए ठीक, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर। ए क्या होता है? भाज्य। चलिए तो इसको इस जैसे 2 बार में हमने भाग दिया, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये, दोनों स्टेप को यहाँ पे सजा के लिख दिया जाए, और जिस स्टेप में सजाने के बाद शेषफल 0 आ जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है वो हो जाता है आपका एचसीएफ। तो चलिए कोशिश किया जाए। यहाँ पे भाजक के भाज्य के रूप में है 18 भाजक 12 भाजक 12, लगाए हैं कितने बार में? भागफल क्या है 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है जी? भाज्य के रूप में 12 है, इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 2 बार में लगाएं तो 2 हो जाएगा, और शेषफल में कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। अब यही चीज पे ध्यान देना, जिस स्टेप में शेषफल 0 हो उस स्टेप का भाजक कौन? भाजक क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू 6, दिस इज योर आंसर। इतना लिखने के बाद यदि आप अच्छे तरीका से काम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर यहाँ से फिक्स होता है। अब बात करते हैं सूत्र विधि की, लेकिन अभी रुकेंगे। सूत्र विधि के लिए पहले एलसीएम सीख लिया जाए। तो फिलहाल इसको हटाया जाए, इसको हटाने के बाद हम एलसीएम पे काम करते हैं। एलसीएम क्या होता है? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। इसको बनाने की विधि कितने हैं? इसको बनाने की विधि है आपके पास, पहला वही भाग विधि, दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा कमेंट करो, इंतजार करेंगे। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। गुणनखंड विधि, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तीसरा क्या है जी? तीसरा है सूत्र विधि। कौन सा विधि? सूत्र विधि। चलिए तो अब हम कोशिश करते हैं कि भाग विधि से एलसीएम बनाया कैसे जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, समझने के लिए क्वेश्चन सेम, पैटर्न चेंज करो तब जाके बेहतर होता है। तो 12 और 18 का यदि एलसीएम निकाला जाए तो शायद याद होगा बचपन में इस तरीका से करते थे। चलिए ठीक है, तो 2 से लगाएंगे क्या होगा? 6, यहाँ क्या हो जाएगा 9। अब तो 2 से लगने वाला नहीं, तो कितने से लगाएंगे? 3 से। कितना आएगा? 2, और क्या आएगा? 3। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, दिस इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। दिस इज योर आंसर। एलसीएम वह सबसे बड़ी संख्या होती है, मैंने उस टाइम परिभाषा बताया था। एलसीएम वह सबसे बड़ी संख्या होती है एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रश्न में दी गई संख्याएं से कट जाए। 12 से देखो 36 कट रहा है ना, 18 36 कट रहा है। इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट करने में, ऑप्शन से बनाने में आपको आसानी होगी। दिस इज योर आंसर। कौन सा विधि? भाग विधि। फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं? 12 का गुणनखंड निकाल लो, 2 से क्या होगा? 6, 2 से क्या होगा? 3, 18 का निकाल लो, 2 से क्या होगा? 9, 3 से क्या होगा? 3। यदि हम 12 को लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 18 को लिखेंगे तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है? उसके लिए पहले एचसीएफ को छाट लो गुणनखंड में, और जो बचा सबको गुना कर दो। क्या कर दो? गुना कर दो। 2 गुना 2 1 बार आ जाएगा, 3 इंटू 3 यानी 1 बार आएगा, बचा कौन? 2 और 3, गुना कर दो, 2 गुना 3। देख लो, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, दिस इज इक्वल टू 36। दोनों दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र विधि, अब बात कर लेते हैं सूत्र विधि, क्योंकि यहाँ भी सूत्र आया, यहाँ भी सूत्र आया। एलसीएम और एचसीएफ एक ही चैप्टर का है, तो सूत्र तो सेम ही रहा होगा। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? सूत्र विधि से बात कर लेते हैं। किसकी? सूत्र विधि से बात कर लेते हैं। सूत्र विधि में देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में 4 चीजें आती है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, एक आता है साथ में एचसीएफ, और आता है क्या? एलसीएम। अगर इन चारों को एक दूसरे से रिलेशन बनाया जाए, संबंध बनाया जाए, तो वही होता है इसका सूत्र।
वो होता क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर ये दोनों संख्याओं का HCF और इंटू ये दोनों संख्याओं का LCM। ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको HCF का जरूरत है, तो ठीक है, HCF का जरूरत है तो LCM वाले चाचा को इधर भेज देंगे, यानी कि a इंटू बी और डिवाइड बाई गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भागा में। अब मान लो LCM की जरूरत है तो फिर HCF को इधर भेजेंगे, तो a इंटू बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, HCF। इस सूत्र को आप अच्छे तरीका से ध्यान रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, भी आई है। देखिएगा एग्जाम में दिखने वाला है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, HCF LCM को खत्म करने की ओर चलते हैं। एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें HCF दिया रहे तो LCM निकाल लेंगे, LCM दिया रहे तो HCF निकालेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए इसको हटाते हैं। एक ऐसा प्रश्न यहाँ पे लेते हैं। पहला प्रश्न, HCF दे रखा है 2, पहली संख्या दे रखा है मान लिया 4 और दूसरी संख्या दे रखा है 6। हम आपसे पूछ रहे हैं LCM इजिकल टू व्हाट, LCM इजिकल टू व्हाट। चलिए तो LCM निकालने की कोशिश करते हैं। LCM इजिकल टू a इंटू बी डिवाइड बाई HCF, आपके सामने है, देख लीजिएगा। तो a क्या है जी, चलिए बोला जाए, a क्या है 4, क्या है 4, b क्या है 6 डिवाइड बाई HCF कितना 2, 2 से काट दो किसी भी संख्या को, चलो यहाँ काट लेते हैं, 3 4 गुना 3 आंसर क्या होगा 12। LCM का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रश्न वाली संख्या से प्रश्न वाली संख्या से कट जाए। 12 कटेगा 4 से कटेगा, 6 से कटेगा कटेगा, LCM मेरा सही है। अगर HCF निकालने की जरूरत है तो बिल्कुल सेम तरीका से सेम फॉर्मूले पे रख लिया जाए। अगर LCM दिया रहेगा तो HCF निकल पाएगा, अगर HCF दिया रहेगा तो LCM निकल पाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 1.2 की ओर। 1.2 में कुछ अलग से नहीं बताया गया है, LCM और HCF बिल्कुल सेम है, बस संख्याएं 2 से 3 की गई है। 2 से 3 अगर दे दिया 12 15 18, तो संख्याएं आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में, फिर जो भी आ गया HCF उसको बड़ी संख्या में भाग देके देखेंगे। अगर कट जाता है तो HCF वहीं से हो जाएगा। LCM निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसको अलग कर दीजिएगा, जो रेशियो में बच जाएगा। जैसे 12 15 और 18 में 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 18 को लिख सकते हैं 6 गुना 3। 3 ऐसी संख्या है ना जो सब में कॉमन है, 3 ऐसी संख्या जो सब में कॉमन है, और जो सब में कॉमन हो जाता है समझ लीजिए वो क्या कहलाता है, HCF। क्या कहलाता है, HCF। ये हो गया HCF। अब बात करते हैं LCM के, जो सब में कॉमन होता है वो तो LCM में आता ही आता है, वो LCM में आता ही आता है। और जो सब में कॉमन नहीं होती है, जो संख्याएं बच जाती है, वो सभी संख्याएं को गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो 4 गुना करेंगे 5 और गुना करेंगे 6, तो आंसर क्या होने वाला है, 4 5 20, 20 गुना 3 से 60 और 60 गुना 6 से यानी कि 360। अब आप चेक कर लीजिए, 360 12 से कटता है, 12 गुना 30 तो बिल्कुल सही है। 15 15 बने 180 होता है, 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 18 दूनी 36, 20 बार में पूरा पूरा कटेगा, एकदम बिल्कुल सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। आपका LCM क्या हो जाएगा 360। 1.2 कुछ विशेष नहीं है, HCF और LCM का कुछ नेक्स्ट वर्जन है जो 3 संख्याओं में दिया गया और उसमें से कोई खास नहीं है। हाँ, इस चीज पे आप गौर करेंगे कि 1.2 में एक विशेष क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी, 2 या 2 से अधिक कार या कोई भी चीज हो सकता है जो वृत्ताकार पथ पे चल रहा हो। कौन से पथ पे, वृत्ताकार पथ पे। अगर वृत्ताकार पथ पे चल रहा हो, एक स्टार्ट पॉइंट हो, अगर 2 छात्र चल रहे हैं जिसको एक चक्कर लगाने में समय अलग अलग दिया हो, मान लो एक 12 मिनट में पहुंच रहा है और एक 18 मिनट में पहुंच रहा है, और प्रश्न के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि दोबारा वह प्रारंभिक बिंदु पे जहां से स्टार्ट किए थे कब मिलेंगे, तो उस स्थिति में हमेशा दी गई संख्याओं का LCM निकाला जाता है। तो 12 और 18 के LCM अभी अभी मैंने बताया था, जैसे आप निकाल भी सकते हैं, टेबल के अनुसार निकालिए। बड़ा संख्या कौन है 18, तो 18 गुना 1 18, कटेगा 12 से, नहीं तो ये नहीं हो सकता। तो 18 गुना 2 करेंगे कितना 36, कटेगा 12 से, हाँ 18 से, हाँ तो यही आंसर होगा। मतलब कि ये 2 छात्र जो 12 और 18 मिनट में एक एक चक्कर स्वतंत्र रूप से लगाते हैं, वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पे अगर मिलेंगे तो उसको कितना मिनट समय लग जाएगा, 36 मिनट। ओके डन। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं 1.3
1.3 1.3 में आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या पढ़ना है जी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते किसको है? परिभाषा के अनुसार लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या होगा, जो p बटा क्यू के रूप में नहीं है। भाई नहीं कैसे है? देखो √3/1 नहीं है, p भी एक संख्या क्यू भी एक संख्या है, तो लग तो रहा है देखने में। पाई नहीं लग रहा है, देखो π/1 नहीं है, ये भी लग रहा है। ध्यान समझना, आपको क्या ध्यान देना है? अपरिमेय संख्या की परिभाषा के रूप में यदि अध्ययन करेंगे तो अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा लाइए सर, वाटर की जरूरत है। अपरिमेय संख्या को यदि हम बात करेंगे संख्या के रूप में, उसके परिभाषा के रूप में, तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले, जिसका मान पूर्ण रूप से ना हो। ठीक है, तो उसी तरीका से 1 मिनट, जिसका मान पूर्ण रूप से ना हो, जैसे √3 इसका वर्गमूल निकालेगा तो पूरा पूरा नहीं होता है, 1.732 डॉट डॉट जाते रहता है, कटता ही नहीं है ना पूरा पूरा। पाई का मान क्या होता है? ऐसे होता तो 22/7 है, पर दशमलव में जाए 3.14123 ऐसे करके जाता रहता है, तो पूर्ण रूप से मान नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो संख्याएं कैसी होगी? अपरिमेय। अपरिमेय की परिभाषा के रूप में सिंपल और साफ शब्दों में एक ही बात याद रखना है कि जिसका पूर्ण मान ना हो अपरिमेय कहलाएगा, पूर्ण मान है परिमेय कहलाएगा। ठीक है, बाकी p बटा क्यू वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो, साथ में q ≠ 0 हो। ठीक है, अब बात है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है ना कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो उसको कैसे किया जाए। अब उसमें भी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कितने बड़े रूप में दिए गए हैं। साधारण क्वेश्चन अगर √3 आता है, जैसे √3 अपरिमेय संख्या ऐसा सिद्ध करें, √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, तो उस स्थिति में 2 बार गुणनखंड का इस्तेमाल कीजिएगा। केवल गुणनखंड 2 बार, उसके बाद सिद्ध कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1.4 की। 1.4 विशेष स्थिति, ऑब्जेक्टिव के रूप में यदि कोई क्वेश्चन आता है 1.4 में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि शांत अशांत से पक्का आएगा। शांत और अशांत होता क्या चीज है? शांत और अशांत होता क्या है? अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि शांत जो होता है दोस्त की भांति कार्य करता है। शांत का मतलब हो गया हमारा मित्र, दोस्त। हमारा मित्र जो है बहुत शांत होता है। दुश्मन जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो अशांत होता है, तो उसको हम दुश्मन मानते हैं, दुश्मन। ठीक है, अब दोस्त किसको मानेंगे? तो शांत की हर एक स्थिति में दोस्त माना जाता है 2 और 5 को। 2 और 5 संख्याएं 2 और 5। दुश्मन इसके अलावा कुछ भी हो जाए, हमारा मित्र 2 है, तो बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब हमारा दुश्मन हो जाएगा। जैसे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट डॉट। कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्याएं दिख जाएगा तो मान लेंगे कि वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन होने वाले हर एक विद्यार्थी हमारे लिए क्या होगा? विद्यार्थी नहीं, मतलब बाकी लोग, विद्यार्थी तो हमेशा दोस्त ही होते हैं टीचर के। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करते हैं ना इसका, कि उदाहरण लेके समझ लेते हैं। इससे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, डी नंबर में 4 ऑप्शन से आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। 4/5 है भैया, 2/3 है, 7/9 है, और एक 6/15 है। इस पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आया हुआ, आ सकता है, आया है, कहीं ऐसा ना हो कि छप जाए इस वाले एग्जाम में। 4/5 में ये एक परिमेय है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश और हर। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी भिन्न दिया हुआ है उसको शांत और अशांत बताने के पहले सरल भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल। सरल कहने का मतलब वो दोनों ऊपर और नीचे वाली संख्याएं अंश और हर में कुछ कॉमन ना हो, जैसे हम लिख दें 4/6, तो 4/6 छोटा हो सकता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो आप 2/3 लिखना चाहिए, 4/6 का लिख दिए। तो ये सरल भिन्न हुआ, ये सरल भिन्न नहीं हुआ, इसको तो बढ़ा के लिखा गया, गुना करके मल्टीप्लाई में लिखा गया, रेशियो को बड़ा किया गया।
तो यहाँ पे सरल रेशियो होना चाहिए जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो उसके हर का गुणनखंड निकालेंगे, 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो एक के छोड़ के और भी कुछ को लीजिएगा, एक तो सब में होता है ना जी, तो फिर एक को छोड़ देना। तो 5 हो गया। तब 5 क्या है हमारा, अभी हम बताए थे, देख लीजिए बढ़िया से। 5 क्या है, दोस्त। और दोस्त कौन होता है, शांत रहता है। तो 5 आ गया। यदि हर के गुणनखंड में उसके अलावा कुछ हो तो पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर अकेले 5 है तो अकेले 5 में तो हमारा दोस्त है। तो दोस्त का मतलब क्या, शांत। चलिए 2/3 में कौन है, 3। तो हमारा नामो निशान है कि दोस्त का, देख लो। 2 और क्या होना चाहिए, 5, लेकिन है क्या, 3। तो हमारा दुश्मन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अशांत। और हमारे दुश्मन के रूप में 3, 5, 9, 11 इस तरह के से अगर ध्यान से देखा जाए तो 7/9 छोटा तो नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते तो 9 का गुणनखंड निकालेंगे। अगर 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से क्या आने वाला है, 3। भैया दुश्मन, खाली दुश्मन आ रहा है, दोस्त का नामो निशान है नहीं है। जब नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, अशांत। और अशांत का मतलब नहीं कटेगा, क्या होगा, नहीं कटेगा। 6/15 विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ होते हैं। 6/15 में सीधा सीधा सोचेंगे 15 है, भैया 15 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा, क्या होगा, 5। भैया 3 आया है तो 3 तो हमारा दुश्मन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। फंस गया ना। पहले हम क्या बता रहे हैं, रेशियो को छोटा करना है, सरल करना है, छोटा करना है, आप समझते नहीं है। चलिए छोटा किया जाए। तो 2 तिया 6, 2 से 3 बार में, और 5 तिया 15, संख्याएं 2 बटा क्या हो गया, 5। आप इसको सोल्व कीजिए। पहले आप 3 दिखा रहे थे दुश्मन को, दुश्मन है इधर, हमारा क्षेत्र में दुश्मन आ जाएगा, छोड़ेंगे। तो चलिए कौन है जी, 5 है। चलिए इसको हटाइए, 5 अकेले है। अब 5 अकेले तो हमारा दोस्त ही घूम रहा है, जब दोस्त घूम रहा है तो आंसर क्या होने वाला है, शांत। क्या होने वाला है, शांत। अब इस शांत और अशांत के टोटल रिवीजन के बाद हम एक काम करते हैं कि एक रेकरिंग वाले प्रश्न आते हैं। रेकरिंग वाले प्रश्नों में क्या होता है कि भिन्न वाले, मतलब रेकरिंग से भिन्न बनाने के लिए बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो आप ध्यान देंगे कि रेकरिंग वाले प्रश्न को हम किस तरीके से, यानी मैं किस तरीके से वो भिन्न में बदलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, x = 0.3 पे रेकरिंग, क्या रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब इस संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कहने का मतलब इस संख्या लिखा हुआ कैसे है, 0.3333333333। के को 3 बता दें, बता दें, पक्का बता दें। समुद्र में के गिलास पानी, बताइए, आप ही बताइए के गिलास पानी, उतना ही 3 है। अब इतना 3 तो लिख नहीं सकते, तो सीधा सीधा एक रेकरिंग दे देते हैं। अब इसको परिमेय में बदलने के लिए हमारा तरीका क्या है, जितने संख्या पर रेकरिंग हो पहले तो मान लो उसको समीकरण 1, हालांकि इसको भी मान सकते हैं, अभी मान सकते हैं। चलो हम 3 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 लिख कर डॉट 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 समीकरण 1। अब इस समीकरण में ध्यान देना है कि किस पे रेकरिंग था, एक संख्या 3 पे। तो जितने संख्याएं पे रेकरिंग होगी, 1 पर उतना ही शून्य दे के समीकरण 1 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 को 1 पर 1 शून्य मतलब 10, मतलब 10 से गुना करने पर, गुना करने पर 10 से गुना करेंगे क्या होगा बउआ, 10x। 10 से गुना करेंगे, दशमलव हमेशा किसी भी शून्य वाली संख्या, मतलब 1 पे होना चाहिए। 10 से, 100 से, 1000 से, जितने शून्य से गुना कीजिएगा दशमलव दाएं तरफ आएगा। 1 शून्य है तो ये वो यहाँ चल जाएगा, तो 0 3 या दशमलव के बाद ये तो 3 इधर चला है, के 3 बचेगा, 3 गो, के बचेगा 3 गो। बोलिए, बता भी रहे हैं, बोले थे ना जी समुद्र है। अब समुद्र में से 1 गिलास पानी निकालिए, सूख गया, नहीं सूखा, तो 4 का 4 रहने दीजिए, सूखा ही नहीं तो छोड़ दीजिए, और तो है ही नहीं इधर समीकरण 2। अब बड़ा कौन है, 1 या 2, 1 या 2, 2 बड़ा है, तो 2 में 1 को घटा दीजिए, आंसर आपके हाथ में है। चलिए घटा के देखते हैं, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर, समीकरण 2 घटाव 1 करने पर 2 है क्या, 10x बराबर 0.3333 डॉट 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 x = 0.3333 डॉट डॉट डॉट। यदि घटाएंगे तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, दशमलव 0 3 में 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। हालांकि दशमलव के बाद 0 का कोनो वैल्यू नहीं है तो हटा सकते हैं आप, तो 3 इधर बच जाएगा क्या, 10 - x दैट इज इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 3/9। तो आप इसको छोटा करेंगे तो 1 और 3 बार में कटेगा, तो हमारे लिए x का मान क्या हो जाएगा,
1/3। दिस इज योर आंसर। रैंकिंग वाला संख्याओं को इस तरीका से हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाए तो क्या इतना बनाना है, बिल्कुल नहीं। कितने अंक पे रैंकिंग है, 1 अंक पे, कंफर्म 10 से गुना करेंगे, 10 में 1 घटावेंगे, 9 बचेगा नीचे, तो नीचे 9 लिख दीजिए। और 1 ही अंक पे रैंकिंग है तो गुना करने के बाद तो 0 ही बचेगा, 3 घटाएंगे ऊपर 3 बचेगा, 3 से काटेंगे, आंसर क्या होगा 1/9, सॉरी 1/3। इस चीज भी ध्यान देते हैं तो आप समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस हुआ ये 2 नंबर का हुआ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के अनुसार इधर। चलिए आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं। वास्तविक संख्याओं का खेल खत्म। कल के क्लास में द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का विस्तार पूर्वक अध्ययन होगा। भाग देने के लिए सिखाएंगे, गुना करने के लिए सिखाएंगे। बहुपद का पता है आपको गुना आता है, पर बहुपद का गुना सीखना जरूरी है। घात क्या होता है, मूल क्या होता है, हल क्या होता है, सारा चीज सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।